पाकिस्तान में इस वक्त एक इंटरेस्टिंग सी सूरत हाल है। पहली जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल है वो आईएमएफ है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि आईएमएफ एक तो पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है, पाकिस्तान का जो पुराना प्रोग्राम है उसको बहाल करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, अब आईएमएफ की तरफ से ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि आप अपने पॉलिटिकल मामला दुरुस्त करें। इसका मतलब ये हुआ कि आईएमएफ इस वक्त इमरान खान साहब को सपोर्ट करना चाह रहा है। और वो जो एक बात बार बार की जा रही थी पाकिस्तान के अंदर कि यूं महसूस होता है कि इमरान खान साहब के पीछे को बाहर की ताकतें हैं, तो आईएमएफ के इस मुतालबे के बाद वो साबित हो रहा है कि ये बात कोई बहुत ज़्यादा गलत नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल मामला दुरुस्त करें। तो पॉलिटिकल मामला दुरुस्त करने का मकसद और मतलब यही हो सकता है कि आप फौरी तौर पर इलेक्शन करवा के और गवर्नमेंट जो है वो इमरान खान साहब के हवाले कर दी जाए। तो आईएमएफ की तरफ से ये मुतालबा जो है ये बड़ा हैरान कुन है और वो साबित कर रहा है कि ये जो कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब को इंटरनेशनल लॉबी के जरिए पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार में आए हैं या इक़्तिदार में आना चाहते हैं, तो वो अब बात गलत साबित नहीं हो रही। तो वो जो मामला था, वो जो एतराज़ था, अब वो बजा सा महसूस हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है आईएमएफ एक इंटरनेशनल बॉडी है। उस इंटरनेशनल बॉडी को किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, उसे पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। उसे सिर्फ ये देखना चाहिए कि क्या पाकिस्तान अपनी कंडीशंस और अपने जो वादे हैं उसको पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। एक ये चीज़ बड़ी ऑब्वियस है और बड़ी हैरान कुन है पाकिस्तान के अंदर। और दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो ऑर्डर्स वो बड़े हैरान कुन है। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि उनके जो पुराने कोलीग्स हैं या उनके जो आज के कोलीग्स हैं उनके खिलाफ ऑडियो लीक्स पे रिसर्च या तहकीक नहीं होनी चाहिए। अब ज़ाहिर है जस्टिस साकिब निसार साहब जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनके साहबजादे के बारे में भी स्टे ऑर्डर दे दिया गया है कि उनको भी नहीं बुलाया जा सकता। फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सास है उनके बारे में भी अब ज़ाहिर अहकामात जारी हो रहे हैं। फिर ख्वाजा तारक रहीम साहब को ज़ाहिर है उनके बारे में भी अब फैसला नहीं किया जा सकता, उनको भी नहीं बुलाया जा सकता। और इसके साथ साथ जो बेंच बना है उस पर ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एतराज़ किया जा रहा है कि उसमें वो जजेस शामिल हैं जिनके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं, और वो कमीशन जो ऑडियो लीक्स पे इस वक्त रिसर्च कर रहा है, तहकीक कर रहा है या इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और उसकी तरफ से भी एतराज़ किया जा रहा है कि सर कि वो जजेस जिनकी ऑडियो लीक्स हैं, जिनके फैमिली के लोग इन्वॉल्व हैं, आप उनको उस बेंच का हिस्सा क्यों बना सकते हैं। तो अब जो तहकीकाती कमीशन है, एक तरफ गवर्नमेंट एतराज़ कर रही है उस बेंच पे, और दूसरी तरफ से ऑडियो लीक्स पे कमीशन बना हुआ है काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में, वो भी एतराज़ कर रहा है कि ये कैसे मुमकिन है कि जिनके खिलाफ तहकीकात होनी है, जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी है, जिनसे पूछा जाना है, आप उन्हीं के बुनियाद पर एक बेंच बना रहे हैं और वही फैसला कर रहे हैं कि कौन से कमीशन जायज़ है, कौन सा कमीशन नाजायज़ है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने आप को बचाने या अपने कुछ जजेस को बचाना है या अपने माजी के कुछ जजेस को बचाना है या अपने जो दोस्त वकील हैं उनको बचाने की कोशिश कर रही है। और साथ जो लोअर कोर्ट्स हैं, वो हाई कोर्ट्स हैं या फिर सिविल कोर्ट्स हैं, वो इमरान खान साहब को बेल पे बेल दे रही हैं। यानी तोशाखाने के केस में बेल्स पे हैं इमरान खान साहब इस वक्त 9 और 10 मई के जो वाक़यात हैं उसके ऊपर बेल्स पे हैं इमरान खान साहब। फिर अल कादर ट्रस्ट में इमरान खान साहब बेल पे हैं। तो वो तमाम मुकदमात जिसमें इमरान खान साहब अगर पेश हों और फौरी तौर पे इनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद हो सकती है, इन्हें सज़ा हो सकती है, ये डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, उसमें अदालतें इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही हैं और उनको ऐसी ऐसी फेवर दी जा रही है कि जो बहुत हैरान कुन है कि 9 मई और 10 मई के जो वाक़यात हैं उसमें जो आम लोग हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, जो आम दिहाड़ीदार मजदूर हैं, जो छोटे ऑफिसर हैं, जो सरकारी महकमों में काम करते हैं, जो तालिब इल्म हैं, जो किसी क्लर्क का बच्चा है, वो तो इस वक्त हिरासत में है और उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तान के अंदर सबको पता है। उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स बन रही हैं, उनको डेफिनेटली सज़ाएँ हो जाएंगी, उनमें से शायद कोई उम्र कैद भुगते, कोई आदमी 10 साल कैद भुगते, जुर्माने लंबे चौड़े उन सबको होंगे। लेकिन जो मेन शख्स है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ और जिसके कहने पे ये सब कुछ हुआ, उसको अदालतें ज़मानत पे ज़मानत दे रही हैं और वो अपने घर में बैठे हुए हैं। वो गाड़ियों के काफ़िलों में आते हैं और लाइव कवरेज चल रही होती है उनकी, और फिर जब वो कोर्ट में पहुंचते हैं तो वहाँ पे पुलिस खड़ी होके उनको प्रोटोकॉल देती है, उनकी हिफाजत करती है, उन्हें अदालत में पहुंचाया जाता है, हजूम को बाहर रखा जाता है, उनको हर किस्म की डिस्टर्बेंस से महफूज रखा जाता है। और उसके बाद जब अदालत से उन्हें ज़मानत मिल जाती है तो फिर उन्हें सलाम करके गाड़ी में बिठा के लाहौर वापस भिजवा दिया जाता है।
तो ये है इंसाफ पाकिस्तान के अंदर कि आप अगर फर्ज करें कि आपके खिलाफ को ऑडियो लीक्स आ गई तो आप उसके खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी कर सकते हैं, और अगर आपकी फैमिली उसको इन्वेस्टिगेशंस के लिए बुलाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप उनके खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी कर देते हैं, और आप अपनी मर्जी के बेंच बना के उनसे फैसले करवा लेते हैं। और दूसरा, जो दूसरी अदालतें हैं, वो जो मेन मुलजम है, जिसको स्टेट मुलजम करार दे रही है, जिसको उसकी पार्टी भी अब मुलजम करार दे रही है कि इमरान खान साहब इसके जिम्मेदार है और इमरान खान साहब को इस लेवल तक चीज़ों को ले जाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए थी, उसको जमानत पे जमानत दी जा रही है। तो एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल IMF है, दूसरी इंटरेस्टिंग सूरत हाल ऑडियो लीक्स है, ऑडियो लीक्स का कमीशन है, और तीसरी इंटरेस्टिंग सूरत हाल इमरान खान साहब की जमानतों पर जमानतें हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को एक साइड पर रख दें तो एक और चीज़ जिसका जिक्र करना बहुत ज़्यादा अहम है वो है PTI का मुस्तकबिल। कल मैं यहाँ पे, क्योंकि फुकुशिमा में हूँ, ये वो शहर है जहाँ पे 2011 में सुनामी आया था। मेरे सामने समंदर है और उसके साथ एक गोल्फ कोर्स है जहाँ पे मैं खड़ा। वैकी इस शहर का नाम है, IWAKI। और यहाँ पे इतना खौफनाक सुनामी आया था कि ये पूरा शहर डूब गया था और बहरी जहाज समंदर से निकल के शहर के अंदर आ गए थे। यानी इतनी खौफनाक किस्म की मौजें थी कि उन्होंने बड़े बड़े बहरी जहाज़ों को उठा के शहर के अंदर फेंक दिया था। तो ये पूरा इलाका बर्बाद हो गया था। तो मैं यहाँ पे, एक बिजनेसमैन है सलीम मलिक साहब, और वो गाड़ियाँ बनाते हैं। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि चाइना के अंदर वो गाड़ियाँ बनाते हैं और वो एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका और साउथ अमेरिका और उसके साथ साथ अफ्रीका के अंदर। और वो प्रॉपर गाड़ियाँ बनाते हैं, हाईएस बनाते हैं, आम सीडान बनाते हैं, इसके अलावा ये 4 व्हीलर्स बनाते हैं। तो बड़ी दिलचस्प किस्म की हर किस्म की गाड़ी बना के वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में एक्सपोर्ट करते हैं। 10,000 गाड़ियाँ वो बनवाते हैं साल में। तो 10,000 गाड़ियाँ बनवाना, फिर उसको एक्सपोर्ट करना जापान से, ये वाकई एक बड़ा बिजनेस है। तो वहाँ उनसे मिलने के लिए आया सलीम मलिक साहब से, और मैं यहाँ पे वैकी में एक रिजॉर्ट है थोड़ा छोटा सा, उसमें ठहरा हुआ। यहाँ पे गोल्फ कोर्स है। इस गोल्फ कोर्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसे एशिया का सबसे बेहतरीन गोल्फ कोर्स का एजाज़ भी हासिल है। तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको इसकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा, सामने समंदर दिखाऊंगा, उसके दरमियान एक चट्टान है वो भी आपको दिखाऊंगा। फिर ये भी बताऊंगा कि ये जो 2011 में जो सुनामी आया था उसने कितनी तबाही फैलाई थी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन और इंटरेस्टिंग सूरत हाल की तरफ आते हैं कि एक जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर है वो PTI के बारे में है कि PTI का अब फ्यूचर क्या है। कल मैं खबरें देख रहा था कि फवाद चौधरी साहब और उनके साथ रान इस्माइल साहब और कुछ लोग जो पुरानी PTI के बड़े अहम लोग होते थे वो जेल में शाह महमूद कुरैशी साहब से मिले, और इस मुलाकात में उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को कन्विंस करने की कोशिश की कि अब वो ज़िद छोड़ दें, इमरान खान साहब का और PTI का कोई फ्यूचर नहीं है और आके हमारे साथ मिल जाएं। और अब मिलने के बाद शायद उनको 2 ऑफर्स वो कर रहे हैं। पहली ऑफर तो ये कर रहे हैं कि हमें जहांगीर तरीन की सरबराही में जो पार्टी बन रही है उस पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे सकें, और अगर ऐसा नहीं मुमकिन तो फिर हम एक अलग ग्रुप बना लेते हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब को कायल करने के लिए कल बहुत टाइम लगाया गया जेल के अंदर, और अब जाहिर है जब इन लोगों को एक्सेस दिया गया, इनको अंदर पहुंचाया गया, तो आपको समझ आए कि इनके पीछे कौन लोग हैं और कौन ये चाहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब का साथ छोड़ दें। अब फवाद चौधरी साहब का ये दावा है कि इनके साथ जो PTI की कोर कमेटी है उसके 13 अरकान इनके साथ हैं। अब खुद अंदाज़ा लगाइए कि कोर कमेटी एक पार्टी की जो जाहिर है कोर होती है उस पार्टी की, उसके 13 अरकान जो हैं, जो पुराने, उनमें से कुछ नए अरकान भी थे, कुछ पुराने बुनियादी रुकन भी थे PTI के, वो अब फवाद चौधरी साहब के साथ हैं, इमरान इस्माइल साहब के साथ हैं, अली जैदी साहब के साथ हैं और शायद चीमा साहब के साथ हों। और ये लोग अब कायल कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब को, जो इमरान खान साहब के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह होंगे और जाहिर है वो इनके वाइस चेयरमैन भी है। उनको कायल कर रहे हैं कि अब हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम फौरी तौर पर जहांगीर तरीन की पार्टी को ज्वाइन कर लें और एक नई पार्टी बना लेते हैं जो जाहिर है जो PDM है उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी, और वो पार्टी जो है एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी होगी डेफिनेटली। और अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर हम इमरान खान साहब से फासला इख्तियार करके अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं, अलग पार्टी बना लेते हैं। तो अब इस पे शाह महमूद कुरैशी साहब को कायल किया जा रहा है, और कल तक की इतलात के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनसे टाइम मांगा
और उन्होंने कहा जी मुझे वक्त दें, मुझे सोचने दें और मैं सोच के फिर आपको जवाब देता हूँ। ये सारी जो सूरत हाल है उसके अंदर एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि अब इमरान खान साहब का फ्यूचर सियासत में कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं रह गया। अब शाह महमूद कुरैशी साहब आखिरी मोरे होंगे, अगर वो गिर जाते हैं, वो निकल जाते हैं, तो उसके बाद फिर पार्टी मुकम्मल तौर पे तितर बितर हो जाएगी। फिर पार्टी के 4 हिस्से बन जाएंगे और इन हिस्सों को जोड़ना फिर इमरान खान साहब के लिए मुमकिन नहीं होगा। फिर इन्हें स्टैब्लिशमेंट के ग्लू से ही जोड़ा जा सकता है। वही एक ज्वाइनिंग और ज्वाइंटिंग फोर्स हो सकती है फ्यूचर में, और लेकिन उसके बारे में अभी बहुत बड़ी पेशन गोई नहीं की जा सकती कि इमरान खान साहब को आपको दोबारा सपोर्ट मिल जाएगी किसी साइड पे और इमरान खान साहब अब वापस इक़्तिदार में आ सकेंगे। अब अमेरिका के अलावा इमरान खान साहब के पास ऑप्शन कोई नहीं है कि अमेरिका IMF के साथ मिल के इमरान खान साहब को इक़्तिदार में ले आए। लेकिन अब सवाल ये कि क्या इमरान खान साहब को फिर इतनी फोर्स के साथ पाकिस्तान के अंदर नाफज किया जा सकता है? क्या पाकिस्तान के अंदर उन्हें इक़्तिदार में शामिल किया जा सकता है या उनके हिस्से इक़्तिदार डाला जा सकता है? अगर ये होगा तो फिर तो ज़ाहिर है पाकिस्तान को फतह करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर ना इमरान खान साहब की पार्टी है, ना इस्टेब्लिशमेंट के अंदर अब इमरान खान साहब के लिए कोई सपोर्ट है, सिर्फ अदलिया है। और अदलिया भी शायद इसलिए है कि उन सबको अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ना पड़ रही है, क्योंकि सबको पता है कि अगर इमरान खान साहब का साथ हम छोड़ देते हैं तो फिर हम अकेले रह जाएंगे, फिर इनके लिए वापसी भी मुमकिन नहीं होगी। तो फिर अब इमरान खान साहब के पास ऑप्शन यही है कि अमेरिका को शामिल कर लें अपने साथ, अमेरिका IMF को साथ शामिल कर ले और पाकिस्तान को मजबूर कर दिया जाए कि इमरान खान साहब के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं तो डिफ़ॉल्ट कर देंगे। और साथ अदलिया, अब अदलिया, अमेरिका, IMF, ये तीनों फोर्सेस, तीनों ताकतें मिलकर ही इमरान खान साहब को वापस ला सकती हैं। सरे-दस वैसे मुमकिन नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब के पास पार्टी भी नहीं है, इमरान खान साहब के पास अब फाइनेंसर भी नहीं है, इमरान खान साहब के साथ अब जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई अगर हिस्सा था भी तो वो भी अब इनके साथ नहीं है, और ज़ाहिर है अब पब्लिक ओपिनियन भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है। तो इतनी चीज़ों के ख़िलाफ़ होने के बाद इमरान खान साहब के इक़्तिदार में आना अब इतना आसान काम नहीं होगा। तो अब ये चीज़ें साबित कर रही हैं कि अब सिर्फ आखिरी कील जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब रह गए हैं, और अगर ये भी ठुक गया इमरान खान साहब की पीठ पे तो फिर डेफिनेटली पॉलिटिकली इमरान खान साहब को बहुत नुकसान होगा। फिर इमरान खान साहब की वापसी इतनी आसानी से नहीं हो सकेगी, और मेरी इतलात के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी साहब मान जाएंगे, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब को भी पता है कि इमरान खान साहब एक डूबती हुई कश्ती हैं, उस कश्ती में मैं जितनी देर बैठूंगा उतना मुझे नुकसान होगा। तो इंटरेस्टिंग सूरत हाल, IMF ने पाकिस्तान से इमरान खान के हक में मुतालबा कर दिया, अदालत जो है वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, और जूनियर अदालतें जो हैं वो इमरान खान साहब को जमानत दे रही हैं, और फवाद चौधरी साहब PTI को नहला के बाकायदा दफन करने के लिए मैदान में कूद चुके हैं। वो शाह महमूद कुरैशी साहब को कायल कर रहे हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब ज़ाहिर है अब मानी जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब ज़्यादा देर रजिस्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें जब यकीन हो जाएगा कि ये डूबती हुई कश्ती है, मुझे उसमें नहीं रहना चाहिए, तो वो भी निकल जाएंगे। और आखिरी चीज़ जिसका मैं जिक्र यहाँ पर करना चाहता हूँ वो है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ वफा निभाई है और करैक्टर का मुजाहरा किया है। मैं उन लोगों से कोई बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं था, लेकिन जो इनका करैक्टर है उसको अब अप्रिशिएट करना चाहिए। उसमें महमूद रशीद साहब हैं, उसमें एजाज चौधरी साहब हैं, और उसमें सदाकत अब्बासी हैं, अली नवाज अवान हैं। ये वो लोग हैं कि जिन्हें पार्टी ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जब इक़्तिदार में थी, लेकिन अब देख लें कि सिर्फ यही लोग हैं जो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं। बाकी वो लोग जो वजारतें लेते रहे, जो चूरियाँ खाते रहे, जो इमरान खान साहब के दाएं बाएं खड़े रहे, जो पार्टी की आंखें बने रहे, जो पार्टी के मुंह बने रहे, जो पार्टी का चेहरा बने रहे, वो सबसे पहले इमरान खान को छोड़ गए। तो आज इमरान खान को उन साथियों की औकात का या उनके सहारे का या उनकी वक़्त का अंदाज़ा हो रहा होगा। तो मैं एजाज चौधरी को सलाम पेश करता हूँ, मैं महमूद रशीद को सलाम पेश करता हूँ, मैं अली मोहम्मद ख़ान को सलाम पेश करता हूँ, मैं सदाकत अब्बासी को सलाम पेश करता हूँ, मैं अली नवाज अवान को सलाम पेश करता हूँ कि हो सकता है मेरे नज़रियात, मेरे ख़यालात इनसे मुख्तलिफ हों, लेकिन ये जो करैक्टर है ये पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए कि आप जिसके साथ खड़े हैं आखिरी वक्त तक आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अगर हम सब इसी तरह स्लिप होते रहेंगे तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो इखलाकी सवाल है वो फिर हम सबको कब्र तक ले जाएगा। तो मैं इनको सबको सलाम पेश करता हूँ, और आखिर में फुकुशिमा जो है उसके मैं कुछ व्यूज़ आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे मैं खड़ा हूँ और क्या सूरत हाल यहाँ पे है। तो यहाँ से फुकुशिमा से मुझे इजाज़त दीजिए बाकी से, और जापान के अंदर हूँ, कुछ दिनों बाद पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ।